पार्ट 7 के एंड में हमने देखा था सिलोन जाओ के साइड वाले चेयर पर खड़ी होती है। तभी जाओ अपनी सीट चेंज करने की डिमांड करता है और कहता है कि वो पहले से ही इस चेयर पर बैठ गया है, इसीलिए लोगों को ये भी लग सकता है कि वो कोई ट्रिक यूज कर रहा है जिस वजह से वो अपना सीट चेंज कर रहा है। ये कहकर वो सिलोन के पास की सीट में आकर बैठता है। उसके बाद सिलोन उस पर मशीन लगाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने ये सब जानबूझकर किया। तभी जाओ उसे कहता है कि वो उसे जानता है इसीलिए उसने ऐसा किया। उसके बाद सभी डॉक्टर मशीन स्टार्ट करते हैं और स्टेज 5 आते ही एक आदमी हार मान लेता है। उसके बाद 7 स्टेज पर दूसरा आदमी भी हार मान लेता है, लेकिन जाओ स्टेज 8 तक रुके रहते हैं और वो इस चैलेंज को जीत जाते हैं। ये देखकर सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं और कहते हैं कि प्रेसिडेंट गाओ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी देर बाद सिलोन जाओ के लिए पानी लेकर आती है और कहती है कि उसका गला सूख गया होगा। उसके बाद वो उसे कहती है कि जब वो ताइवान विलेज में था तब उसे लगा था कि उसे दर्द से डर लगता है और वैसे भी उसे ये चैलेंज लेने की जरूरत नहीं थी। जाओ कहता है कि उसने कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं किया है, वो तो बस दूसरों से अलग है। ये सुनकर सिलोन कहती है कि एक हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ का साथ देने के लिए डिलीवरी का दर्द सहना बहुत ही बड़ा होता है। भले ही ये एक चैलेंज था लेकिन इससे उसने साबित कर दिया कि वो दूसरों से अलग है। उसके बाद डॉक्टर दूसरे राउंड के लिए अनाउंसमेंट करती है। तभी सिलोन उसके काम के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद इवेंट खत्म होता है और जाओ सभी स्टाफ मेंबर्स के लिए रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर देता है और उन्हें डायरेक्ट वहां जाने को कहता है। डॉक्टर उससे पूछती है क्या वो उनके साथ नहीं आने वाला है। तभी जाओ कहता है कि अभी उसे थोड़ा काम है और पूछता है कि सिलोन कहाँ पर है। एक डॉक्टर बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो यहाँ से जल्दी ही चली गई। उसके बाद वो उन्हें डिनर एंजॉय करने को कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर सिलोन रास्ते में चल रही थी तभी पीछे से जाओ अपनी कार लेकर आता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ रहती है। सिलोन अपना एड्रेस बताती है। तभी जाओ से अपनी कार में बैठने को कहता है। सिलोन कार के पीछे बैठने जा रही थी तभी जाओ कहता है कि वो कोई ड्राइवर नहीं है इसलिए वो आगे आकर बैठे। उसके बाद वो आगे बैठती है और वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। रास्ते में जाओ उसके हाथ का आधा खाया हुआ बर्गर को देखता है और उससे पूछता है कि वो अपने डॉक्टर्स के साथ डिनर पर क्यों नहीं गई। सिलोन कहती है कि उसे भूख नहीं है इसीलिए वो उनके साथ नहीं गई। तभी जाओ उसका झूठ पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या वो अभी उनसे ज्यादा क्लोज नहीं है। सिलोन उसका कोई जवाब नहीं देती है। उसके बाद जाओ से बर्गर खा लेने को कहता है। सिलोन पूछती है कि उसे कार में बर्गर के स्मेल से उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तभी जाओ कहता है कि उसके चिकन बर्गर की स्मेल उससे ताइवान विलेज के चिकन की पोट्टी साफ करने की याद दिला रहा है। उसने उससे साजा में ऐसा काम करवाया जिससे उसकी नई शुरुआत हुई। ये सुनकर सिलोन उससे फिर से ताइवान विलेज में हुए हादसे के लिए माफी मांगती है। जाओ कहता है कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन उसे हमेशा ये याद रहेगा। थोड़ी देर बाद सिलोन को उसके दोस्त का मैसेज आता है कि उसने पूरा छुट्टियां लिया लेकिन वो कुछ भी लिख नहीं पाई और उसके चिप्स भी खत्म हो गए हैं इसीलिए उसे अभी क्या भी सुपरमार्केट जाना है। सिलोन कहती है कि उसे आने के लिए 15 मिनट लेट हो जाएगा तो वो तैयार होकर नीचे आ जाए। तभी वो उसे इमोजी का मैसेज करने लगती है। उसके बाद सिलोन अपना फोन साइलेंट करती है और जाओ से माफी मांगती है। जाओ उससे पूछता है कि क्या वो उसकी फ्रेंड है। सिलोन कहती है कि हाँ ये उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तभी जाओ उससे पूछता है कि क्या उसे अपने डॉक्टर्स के साथ दोस्ती बनाए रखना पसंद नहीं है, नहीं तो उसे पता चल जाता कि हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट चेंज होने वाला है। सिलोन कहती है कि ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ दोस्ती बनाए रखे, वो तो अपने डॉक्टर्स के चैट ग्रुप में भी नहीं है। जाओ पूछता है कि वो चैट ग्रुप में क्यों नहीं है। तभी सिलोन जवाब देती है कि उसमें वो लोग हमेशा कॉम्प्लेन करते रहते हैं जिससे उसका मूड खराब होता रहता है। उसके बाद वो शॉप मार्केट के सामने कार को रोकने को कहती है और वो कार से उतरकर अपने फ्रेंड के साथ चली जाती है। थोड़ा आगे जाकर जाओ अपना कार रोकता है और देखता है कि सिलोन अपना बैग कार में ही भूल गई है। इधर सिलोन और उसकी दोस्त शॉपिंग मार्केट में शॉपिंग कर रही होती है। तभी सिलोन उससे जाओ के बारे में बात करने लगती है कि उसने सोचा था कि वो उसे अवॉइड करेगी लेकिन उसे पूरा दिन उसी के साथ रहना पड़ा। उसकी दोस्त कहती है कि प्रेसिडेंट की कार इतनी अच्छी थी, अगर वो उसकी जगह होती तो वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेती। जब ऐसा लड़का सामने से देखता है तो उससे चुपना क्यों है, उसे तो खुद ही जाकर मिलना चाहिए। तभी सिलोन उसे चुप रहने को कहती है। उसकी दोस्त पूछती है कि क्या वो अभी भी डॉक्टर जियांग के प्यार में तो नहीं है। सिलोन उससे इरिटेट हो जाती है और उसे कुछ भी कहने से मना करती है। तभी जाओ सिलोन का बैग लेकर सुपरमार्केट आता है। यहाँ उसकी दोस्त कहती है कि वो इतना घबराई हुई क्यों रहती है। दोपहर में तो वो उससे कह रही थी कि जाओ की बात ही कुछ अलग है। जाओ पीछे से उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। सिलोन कहती है कि उसमें अलग बात होने से ही सबसे बड़ी गड़बड़ है। प्रमोशन के इवेंट में उसने जो किया था उससे तो सब यही कहेंगे कि उसके जैसा समझदार और जेंटलमैन कोई नहीं है और इससे वो भी इम्प्रेस
हो गई थी, लेकिन उसे ऐसा लगा कि हर एक इंसान के दो चेहरे होते हैं। वो सबके लिए तो अच्छा है, लेकिन उसके लिए एक डरावना सपना बनकर आया था। उसकी दोस्त समझाती है कि वो इतनी नेगेटिव बात ना करे। अगर डायरेक्टर हुआंग ने उसे यहाँ पर नहीं बुलाया है तो शायद जाओ नहीं उसे यहाँ पर बुलाया होगा। सिलोन कहती है कि वो उसे वापस क्यों बुलाएगा, उन दोनों के बीच आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो जब भी उसके पास आती है तब ताइवान विलेज में जो कुछ भी हुआ था उसकी याद आती है, इसीलिए जब वो उसका चेहरा देखती है तब उसे लगता है कि वो उससे बदला ले रहा है। उसे तो उसको टॉर्चर करने में मजा आता है, इसीलिए वो कोई अच्छा आदमी नहीं बल्कि एक सनकी है। तभी जाओ उसके सामने आता है और उसका बैग दिखाकर कहता है कि वो उसका बैग सनकी की कार में ही भूल गई थी। उसे वहाँ देखकर सिलोन शॉक हो जाती है। वो नर्वस होकर उससे बैग लेने की कोशिश करती है। तभी जाओ बैग छीनता है और उससे पूछता है कि क्या उसका चेहरा उसे सनकी जैसा लग रहा है। सिलोन शर्मा जाती है और कुछ नहीं कहती है। के बाद जाओ उसे कहता है कि वो उसे जो भी कह ले, लेकिन अभी भी उसका हिस्सा बाकी है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगली पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।